हरिओम। भक्ति की वाणी है 908 908। जब मंजिल दूर नहीं, अब मंजिल दूर नहीं, क्यों दिल बन गया मजनू किसी की याद में, किसी के प्यार में। अब मंजिल दूर नहीं, क्यों दिल बन गया मजनू किसी की याद में, किसी के प्यार में। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में? मंजिल कि ये भक्त का ये जो मंजिल है वो कहां है? तब कह रहे हैं गुरुदेव कि मंजिल दूर नहीं, कहीं दूर नहीं, बल्कि वो मंजिल खुद उसके हृदय में ही है, जहां उसको पहुंचना है। उसके ईश्वर से मिलन में है मंजिल, और वो मिलन होगा उसके हृदय में। तो मंजिल हृदय में, ईश्वर का मिलन हृदय में, वो है मंजिल। अब मंजिल दूर नहीं कि कहीं वो अपने प्रभु से मिल रहा है। क्यों इतने दिन नहीं मिला, अब ये एहसास क्यों हो रही है कि अब मेरी मंजिल दूर नहीं, अब मैं ईश्वर से मिल रहा हूं शीघ्र ही। क्यों? क्योंकि दिल बन गया मजनू। क्योंकि मिलन तो दिल में ही है, दिल में ही होगा। तो दिल की क्या स्थिति होगी जब ये मिलन होगा? हर एक प्राणी के पास ये दिल है पूरे संसार में, लेकिन कोई कोई इस दिल को मंजिल बनाते हैं, अपने ईश्वर से मिलन का एक स्थान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल बन गया मजनू। मजनू जहां प्रेम की बातें आती है, वहां मजनू का जिक्र अनायास ही हो जाता है। क्योंकि मजनू एक ऐसी स्थिति है जो दिल का हाल है एक प्राणी का, जो प्यार में, प्रेम में सना हुआ है। तो दिल बन गया मजनू। मजनू एक उसका एक दिल की स्थिति ऐसा बन गया, ये दिल उसके प्यार में, किसी की याद में, किसी के प्यार में, किसी के ईश्वर के, उसके इष्ट के, उसके प्रभु के, जो उसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य है, वही मंजिल है। अन्य लोगों का अन्य अन्य अलग अलग मंजिल है सबके। कोई कहीं पहुंचना चाहता है, कोई कहीं पहुंचना चाहता है, कोई नाम में ऊंचाई पाना चाहता है, कोई किसी तरह से। लेकिन इस भक्त की क्या स्थिति है? वो ईश्वर को पाना चाहता है, और वो जानता है कि अब इतनी बेकली जब उसके अंदर आ गई है ईश्वर के मिलन के लिए, कि अब वो ईश्वर से दूर नहीं रह पाता। और ईश्वर अगर उसको समक्ष नहीं दिखता है तो वो और बेचैन हो जाता है। ये बेचैनी ही, जिसको हम ये भी कह सकते हैं मजनू की स्थिति के कारण, वो उसकी याद में एक तीव्रता से समा जाता है, ईश्वर की याद में और ईश्वर के प्यार में। फिर स्वतः ही जो घटता है वो ये है कि ईश्वर उससे दूर नहीं रह पाता।
ईश्वर उस भक्त के प्रत्यक्ष समक्ष हृदय में उपस्थित होने का आभास देता है। उस भक्त को वो अनुभव करता है अपने ईश्वर को। यही उसकी मंजिल है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक चिड़िया है, पक्षी है, इतने कॉम्प्लिकेटेड वो घोंसला बनाती है, कहां कहां से वो तिनका चुन के, और एक इंजीनियरिंग स्किल है कि कैसे वो उस घोंसले को तैयार करती है। कहां से आया ये इंटेलिजेंस, कहां से आया ये, क्या कहें, ये कला? उसके बच्चों का प्रेम के कारण वो ये चीज कर सकती है। ऐसे देखें तो समझ में नहीं आता है कि वो पक्षी भी इस तरह का घोंसला बना सकती है। प्रेम हमको अपने हद से बेहद तक लेके जा सकती है। प्रेम में जो, चाहे वो चिड़िया हो साधारण सी, चाहे एक भक्त हो, कोई भी हो, जब ये प्रेम ईश्वर का या वो जिससे प्यार करता है, वो प्रेम के कारण, उसकी तीव्रता के कारण वो एक अलग हद तक, ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और वही उसकी मंजिल है। हो सकता है वो चिड़िया की मंजिल सिर्फ वो बच्चों को एक घर देने तक, क्योंकि वो प्यार करती है उससे, लेकिन एक भक्त की मंजिल ईश्वर को पाना है, जो उसके दिल में है। लेकिन जब तक वो दिल मजनू नहीं बनेगा, वो स्थिति में नहीं आएगा, मजनू वाली स्थिति में, तब तक, और वो कब आता है? जब उसके प्यार को वो पाता है। तो इस वाणी से ये तो समझ में आ रहा है कि ईश्वर का प्यार हर वक्त हर एक पर बरस ही रहा है, लेकिन वो विशेष व्यक्ति है जो उसके प्यार को अनुभव करता है। जैसे अनुभव करता है और तीव्रता बढ़ती है, और पाना चाहता है, और फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लास्ट में एक मंजिल होना, एक लक्ष्य होना आवश्यक है। वो अलग बात है कि हम यही क्षण, भक्ति की यही खास बात है, जैसे गुरुदेव समझाते हैं, हम इसी क्षण भी हम उससे मिलन कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिल मजनू बने, इधर उधर भटकेंगे, और चीजों को भी हम स्थान देंगे, और लोगों को और चीजों को, और तो फिर हमारे में वो तीव्रता नहीं आएगी कि हम ईश्वर को पा सके। अब मंजिल दूर नहीं, क्यों? दिल बन गया मजनू, दिल बन गया मजनू, किसी की याद में, किसी के प्यार, याद में अभी तक मिला नहीं है, याद में, और उसका प्यार महसूस किया। जैसे वो प्यार महसूस करता है, जैसे वो याद करता है, फिर वो मिलन होती है। याद ही नहीं करे, अन्य चीजों को याद करे, उसका प्रेम को का एहसास नहीं करे, हर वक्त शंका हो, शक हो, तो फिर मंजिल दूर ही बनी रहती है। हर एक विचार उसका, उसके वश में हो, एक एक विचार, तब तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसके वश में सोचे, वो ये दृढ़ निश्चय करे कि मुझे
उसके प्यार को हर क्षण महसूस करना है, चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो। ऐसा विचार पर वो दृढ़ हो जाए, वश में करे अपने विचार, तब तो वो बढ़ेगा अपनी मंजिल की। नहीं तो विचारों को स्वच्छंद छोड़ दे तो फिर वो बढ़ नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। बल्कि तो क्यों दिल बन गया मजनू, किसी की याद में किसी के प्यार। अगली वाणी 909 909। सब्र कर, सब्र का फल मीठा है, सब्र करूं वस्तु के लिए, तेरी सब्र मेरी कब्र। सब्र कर, सब्र का फल मीठा है, सब्र करूं वस्तु के लिए, तेरी सब्र मेरी कब्र। सब्र कर। हमेशा हम ये सुनते आते हैं कि सब्र कर, धीरज रख, वो मिल ही जाएगा। चाहे ईश्वर की बात हो, चाहे अन्य चीजों की बात हो, कि सब्र कर, सब्र जरूरी है। लेकिन इस वाणी में एक ऐसे भक्त की बात है जो कहता है सब्र करूं वस्तु के लिए, कि मैं वस्तु के लिए सब्र कर सकता हूं, कि ये स्थूल दुनिया में जो उपलब्ध है उसके लिए मैं सब्र कर सकता हूं। आज नहीं मिला कल हो जाएगा, कल मिल जाएगा, मैं सब्र कर सकता हूं। लेकिन तेरे लिए सब्र मेरी कब्र, कि मैं जीते जी मैं मृत के समान हो जाऊंगा। मेरी कब्र है, कब्र की जहां पे शव के समान हो जाएगा अगर वो सब्र करेगा उसके लिए। मतलब कि वो भक्त के अंदर इतनी बेचैनी है अपने ईश्वर से मिलने की, वो सब्र नहीं कर सकता कि कल मिलेगा परसों मिलेगा, कोई बात नहीं, सब्र कर, आज नहीं तो कल मिलन होगा। वस्तुओं के लिए तो वो सब्र कर सकता है, लेकिन ईश्वर के लिए वो नहीं कर सकता। अगर वो स्थिति में वो अपने आप को एक शव के समान पाता है, जहां पे कोई धड़कन नहीं, जहां पे कोई उल्लास नहीं, कोई गति नहीं, ऐसा वो अपने आप को पाता है अगर वो ईश्वर के लिए सब्र करता है। वो अभी इसी वक्त ईश्वर के दर्शन करना चाहता है, मिलना चाहता है अपने इष्ट से। तो ये क्यों होता है कि सब में ये स्थिति नहीं आती? सब ईश्वर का नाम लेते हैं, कई जन लेते हैं ईश्वर का नाम, ईश्वर की पूजा सब कुछ करते हैं, लेकिन ये तीव्रता नहीं कि नहीं अब मुझे पाना है। वो सिर्फ इस कर्म में ही फंसे रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जब एक बल्ब से जुड़ती है तो उसमें रोशनी प्रदान करती है वो बिजली। जब पंखे से जुड़ती है तो उसमें मूवमेंट प्रदान करती है। और भी हम कोई उदाहरण लें, कंप्यूटर जिसके आगे बैठे, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी से जब ये जुड़ता है ये कंप्यूटर, तो इसमें ये बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस प्रदान होता है। हर जगह वो इलेक्ट्रिसिटी जब जुड़ता है उसी मशीन के हिसाब से, चाहे वो लाइट हो, फैन हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, बल्ब हो, वो मशीन के हिसाब से ही
वो इलेक्ट्रिसिटी देती है। इलेक्ट्रिसिटी सेम है, कोई अंतर नहीं। ऐसे ही समझाते हैं उनको कि ये जो आत्मा है ये तो एक ही है, अनटच्ड, ये निर्लिप्त है। जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी जब ये जुड़ती है तो वो जो मशीन है उसके हिसाब से वो पाता है, अपने खुद की योग्यता से, पात्रता से वो पाता है। कोई ऐसा भक्त भी होता है जो ये कहता है कि अगर मैं सब्र करूंगा तो मेरा कब्र है, ये मैं जी नहीं पाऊंगा। कहीं भी उसको आराम नहीं, ये खाने पीने ये सब चीजों से वो उठना चाहता है, इसमें उसको चैन नहीं, उसको सिर्फ अपने ईश्वर से मिलना है। वो इसमें उसको सब्र नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे वो भक्त भक्ति में और उतर रहा है, डीप। जैसे सबसे पहले है मनोमय कोश, ये मन, वहां पे शुरुआत होती है। फिर ज्ञान में जो बुद्धि से भी संपर्क रखती है, ज्ञानमय कोश। उसके बाद आनंदमय कोश, ये चित्त और ये हृदय में आनंद महसूस करता है। और आखिर में शिवमय कोश, जब वो शिव से एक हो जाता है आत्मा में, आत्मा से भी गहराई में, शिवमय कोश। तो ये सब जो अलग अलग स्थितियां हैं, स्तर है उस भक्त की, यहां पर वो भक्त की बात हो रही है जो सब्र नहीं कर पा रहा, सिर्फ करके मनोमय कोश से वो उठना चाहता है और डीप आनंदमय शिवमय कोश में वो जाना चाहता है। तब उसको ईश्वर से मिलके ही वो आनंद पाएगा। अगली वाणी 910 कहां तक रहूं इस कब्र में, जहां तेरा दीदार नहीं, करने को प्यार नहीं, यार नहीं, आंखें चार नहीं। कब तक रहूं इस कब्र में, जहां तेरा दीदार नहीं, करने को प्यार नहीं, यार नहीं, आंखें चार नहीं। कब्र, क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कब तक रहूं इस कब्र में। कब्र, वो बंधा हुआ पाता है अपने आप को इस संसार में, जैसे वो शव उस कब्र में, जब वो किसी से मिल नहीं सकता, किसी का प्यार नहीं पा सकता, यार नहीं, ऐसी स्थिति है उस भक्त की, जैसे कि वो कब्र में है, बंधा हुआ है इस संसार। उसको खाली अपना इष्ट चाहिए। वो अपने आप को एक मृतक के समान पाता है। कहां तक रहूं इस कब्र में, जहां तेरा दीदार नहीं, कि ये संसार में ऐसे लोग खाली मिलते हैं, उन्हीं से दीदार होता है जो जहां जिससे वो अपने ईश्वर से दूर होता जाता है, वहां पर उसको चैन नहीं, करने को प्यार नहीं, कि कोई भी ऐसा नहीं जहां पर प्रेम और प्यार वो कर सकता है। हर जगह स्वार्थ, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिव है सबके प्यार के पीछे। तो करने को प्यार नहीं, वो शुद्ध पवित्र प्यार जो वो करना चाहता है, वो पाता है कि मैं ऐसे ये संसार के बंधन में बंधा हूं कि जहां पर मैं ना किसी से प्यार कर सकता हूं,
वास्तव में और किसी का दीदार भी नहीं कर सकता हूं, तेरा दीदार नहीं, जहां ईश्वर को दिख नहीं पाता, सब भूले हैं, तभी उसको आराम नहीं, यार नहीं। इतने लोग हैं लेकिन फिर भी यार नहीं। वो सच्चा साथी, वो सत्ता हितैषी दोस्त जो उसके साथ हर वक्त रहता है, ऐसा कोई नहीं इस संसार में। इसीलिए वो कब्र के समान, और आंखें चार नहीं, आमना सामना नहीं, आंखें चार आमना सामना नहीं, ईश्वर के साथ। इसीलिए वो अपने आप को बंधा पाता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कब तक रहूं इस कब्र में। वो उठना चाहता है, मिलना चाहता है ईश्वर से, इस संसार में बंद कर, जैसे कब्र, जैसे जेल, जहां वो बाहर नहीं निकल सकता, जहां वो ऊपर नहीं उठ सकता, जहां कोई यार नहीं, जहां प्यार नहीं, और किसी आंखें चाक अपने ईश्वर को का दर्शन नहीं पाता, ऐसी स्थिति में वो अपने आप को पाता है। तो ये कब तक रहे इस स्थिति में, कब तक रहूं इस कब्र में, ये जो बेकली है यही उसको ईश्वर से मिलाएगा। और फिर इस संसार में रहते हुए भी वो अपने आप को एक बंधा हुआ, जो बंधा हुआ है वो पूर्णतया से भक्ति नहीं कर पाता, अपने आप को बंधा हुआ नहीं महसूस करेगा। जब वो ये बेकली के कारण ईश्वर उसको दर्शन देते हैं, उसके पास आते हैं, क्योंकि ये तीव्रता ईश्वर की तरफ भी। जब कोई ऐसा भक्त पुकारता है तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। ये कोई बोझ लेके नहीं चलना चाहता, चाहे वो मान सम्मान का ही क्यों ना हो, वो भी बोझ है, अभिमान का तो है ही। वो मुक्त होना चाहता है ये सब बोझ से, ये सब बंधनों से, और ईश्वर को पाना चाहता है। ये बेकली ईश्वर को उसके प्रत्यक्ष लाके खड़ा करती है। तो कब तक रहेगी, कब तक रहूं इस कब्र में, जितनी बेकली बढ़ेगी उतना ही वो शीघ्र से अपने ईश्वर से मिलेगा। अगली वाणी 911 आज जब याद किया तो तेरी याद आई, कहने लगी तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा दया चाहिए। हंसकर कहने लगी अरे पागल, दया न होती तो तू याद कैसे करता। आज जब याद किया तो तेरी याद आई, कहने लगी तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा दया चाहिए। हंसकर कहने लगी अरे पागल, दया न होती तो तू याद कैसे करता। कि आज जब याद किया तो तेरी याद आई, कहने लगी कि अब वो याद किया ईश्वर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो क्रिया है, वो बैठ के याद किया। अनायास की बात नहीं, स्वतः ही याद आए वो बात नहीं। आज जब वो याद किया तो याद कहने लगा, तो तेरी याद आई, ईश्वर को याद किया। इस संसार से उठकर ईश्वर को याद करना कोई सहज नहीं। वो याद किया वो भक्त, और याद आई ईश्वर की, और कहने लगी कि तुम्हें क्या चाहिए।
वो याद कहने लगी, क्या चाहिए, कि मैं क्यों याद कर रहा। वो याद पूछी, क्या चाहिए। तब वो क्या कहता है, दया चाहिए। कि जब वो याद किया प्रभु को, किस लिए, कि उसे ईश्वर की दया चाहिए। अब बात इसमें खास बात इस वाणी की, हंसकर कहने लगी दया याद कि अरे पागल, दया न होती तो तू याद कैसे करता। कि कंप्लीटली बात चेंज कर दी गुरुदेव, कि अगर दया नहीं होती तो वो भक्त याद भी नहीं कर पाता। इस हद तक नम्र होना पड़ता है कि अगर हम याद किए हैं ईश्वर को तो उसमें वो भक्त की कोई बात नहीं, बात है ईश्वर की। ईश्वर की दया है, इसीलिए वो याद कर पाए। इसके अंदर अभी भी वो बात है कि मैंने याद किया, इसलिए वो कहता है मुझे तेरी दया चाहिए। तब ईश्वर हंसते हैं, कहते हैं अगर मेरी दया नहीं होती तो तू याद कहां से करता। याद तो कर रहा है वो भक्त, लेकिन दया का एहसास नहीं। एक स्टेप और भक्ति कि सिर्फ हम याद भी करते हैं तो वो भी उसी की दया है, हमारा कुछ नहीं। और फिर हम मांगते हैं हमको आपकी दया चाहिए, अभी हमको ये चाहिए, दया चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। तो ये बात अटपटी है। उनकी याद ही उनकी दया है। अगर दया हम चाहते हैं तो उनकी याद ही उनकी दया है। अलग बात है कि अगर हमको कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए हम कुछ चाहते हैं तो बात अलग हो जाती है, तब हम याद करते हैं और वो दया अलग है। लेकिन एक भक्त, भगवान क्या कह रहे हैं ईश्वर हंसकर, कि अगर मेरी दया नहीं होती तो तू मुझे याद ही नहीं करता। तो जो हो रहा है वो भक्त के लिए वही सही है। वो हर हाल में एक्सेप्ट करता है उसके जीवन के हर क्षण को, जो भी गुजर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब उसी की दया है। और जो विजन ईश्वर का है अनंत, वो उस भक्त का नहीं हो सकता जब तक कि वो अनंत में नहीं जुड़ेगा। तो मैंने कहा दया चाहिए, वो भक्त कहता है जब याद आई ईश्वर की तो ईश्वर से यही मांगता है, मुझे दया चाहिए। हंसकर कहने लगी, वो दया वाले ईश्वर हंस के कहने लगी, अरे पागल, दया न होती तो तू याद कैसे करता। कि वो जो करता है सही करता है, हम अलग से मांग रहे हैं, अलग से हम कह रहे हैं, दया चाह रहे हैं, तो फिर अभी भी वो हद नहीं, वो बेहद नहीं, अभी भी हद में है, अभी भी स्थूल के चीजों से उलझा हुआ है। दिल से दिल जब मिल जाता है तो फिर अलग से दया, उनकी कृपा की आवश्यकता नहीं। वो एक बहुत ऊंचा स्तर है भक्त का, कि किरण एक है सूर्य से जो निकलता है, लेकिन उस किरण में 7 रंग हैं, अनेक रंग हैं। ऐसे ही ये जो भी स्थितियां हैं, जो भी देव भी हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, सब कुछ वो उसी एक से निकले हैं। अलग अलग रंग हैं
एक स्थिति है क्रोध का, एक है शांति का, एक है, अलग अलग है। कोई लोग ऐसे हैं, कोई वैसे हैं, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, अलग अलग रंग है, लेकिन है सब उस एक ही किरण में से निकले। ये जब भाव आता है मन में, तब हम उस एक से जुड़ पाते हैं और कह पाते हैं, फिर दया मांगने की आवश्यकता नहीं होती। हर एक रंग में, हर एक स्थिति में हम उसी को देखते हैं। अगली वाणी 912 912। नारायण वैकुंठ में गया, लक्ष्मी पैर दबाने के लिए गई, रह गया मैं, पुकारूं नारायण को सुनता नहीं, पुकारूं लक्ष्मी को तो आती नहीं, प्रिय के समीप बैठी खो बैठी अपने को। कि ये वाणी में क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक है स्थिति अभी भी पुकारने की, और एक है स्थिति ईश्वर के समक्ष, समीप, जैसे इसमें है, प्रिय के समीप बैठ के अपने आप को खो देने की। कि पुकारेंगे तो वो हमको अभी भी दूर नजर आएंगे, कहीं दूर वैकुंठ में। नारायण वैकुंठ में गया, क्योंकि बुद्धि से सोच रहा है कि नारायण कोई ऐसे स्थान में है जो बहुत दूर है। और लक्ष्मी जो वैभव, लक्ष्मी शोभा, वैभव, धन, वो भी चली गई है पैर दबाने नारायण के, कि वो भी नारायण के पास चली गई। ऐसा वैभव यही है, उसका अस्तित्व यही है। रह गया मैं, कि वो भक्त रह गया, पुकार रहा है, वो तो दूर नजर आ रहा है, आ रहे हैं नारायण, और लक्ष्मी भी चली गई है नारायण के पास। रह गया मैं, वो भक्त और या वो प्राणी जिसमें मैं है, कहीं ना कहीं अभी भी वो मिटा नहीं है, गला नहीं है। तभी कहता है रह गया मैं। जब मैं नहीं रहेगा तभी वो ईश्वर को पाए। रह गया मैं, पुकारूं नारायण को सुनता नहीं, क्योंकि वो दूर है वो, और ये अभी तक अपने आप में, खुद में ही खुदा है, अपने आप से उठा नहीं। तभी वो नारायण दूर है, पुकारता है नारायण को, नारायण सुनता नहीं। तभी वो भक्त अनेक अनेक पूजा क्रियाएं करता है, हर रोज हर क्षण, लेकिन फिर भी नारायण सुनता नहीं। और पुकारूं लक्ष्मी को तो आती नहीं, कि वो इस वैभव को चाहता है, लेकिन पुकारता है उसके लिए, लेकिन लक्ष्मी आती नहीं। क्योंकि वास्तव में लक्ष्मी कौन है, वैभव कौन सी है, क्या है ये वैभव? ये बाहर का धन, ये स्थूल धन, या फिर वो भीतर में परम धन? यही फर्क आ गया। लक्ष्मी जो धन, जिसके पास धनवान है, इसके पास वो लक्ष्मी है, लेकिन कौन सी लक्ष्मी? तो पुकारो लक्ष्मी को तो आती नहीं, प्रिय के समीप बैठी खो बैठी अपने को। ऐसी लक्ष्मी जो अपने प्रिय के समीप, स्थूल में भी लक्ष्मी जी जो अपने नारायण के समीप बैठ के अपने आप को खो बैठी, तभी वो धनी है। और भक्त की बात करें तो ऐसे धन को, ऐसे लक्ष्मी को वो पुकारे जो खो बैठी अपने आप को प्रिय के पास, कि अपने हृदय में वो नारायण जो बसा है, उसकी वहां से अगर उसका उद्गम होता है
और लक्ष्मी को पुकारता है तो वो लक्ष्मी को पाता है। परम धन लक्ष्मी, वो जो उसका वास्तव में वैभव है, उस धन को वो पाता है जब वो मिट जाता है अपने प्रिय के समीप। जब वो अपने नारायण प्रिय जो बसता है उसके हृदय में, उसके समीप जब वो मिट जाता है, अपना मैं हट जाता है, कुछ नहीं रहता उसका, तब वो लक्ष्मी सुनती है, आती है, जो उसको असली धन की मालिक बना देती है। जैसे एक